नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्टिन। Medifear International taken a step to keep you safe from coronavirus. दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत में लगाए जाने वाले कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है और अब दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार की सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 25,500 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर की रफ्तार 24 से बढ़कर 30% पहुंच गई है और दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी में बेड बढ़ाने की मांग भी की गई है। अगले कुछ दिनों में राजधानी को 6,000 ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा था कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति जारी है। ज्यादा चिंता की बात है पॉजिटिविटी रेट का बढ़ जाना। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल माह सबसे घातक साबित होता नजर आ रहा है। अप्रैल महीने के 18 दिन ही पिछले 3 महीनों पर भारी दिख रहे हैं। मात्र 18 दिनों में कोरोना प्रदेश के 260 से अधिक लोगों की जान ले चुका है, जबकि 65,571 नए केस सामने आ चुके हैं। इस महीने में कोरोना रोजाना औसतन 12 लोगों की जान ले रहा है, जबकि प्रतिदिन औसतन 3300 से अधिक केस आए हैं। प्रदेश में जनवरी, फरवरी और मार्च माह में 250 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी और जिस गति से इस माह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है। सरकार ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई है और बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति भी बनाई गई। अप्रैल माह में ही राज्य सरकार इस तेजी से बढ़ रही मृत्यु दर पर काबू करना चाह रही है, लिहाजा रोजाना मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी और आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जब कोरोना चरम पर था तो उस समय सबसे अधिक सितंबर में 65,317 और नवंबर में 66,916 केस सामने आए थे। अभी तक फरीदाबाद में 444, गुरुग्राम में 380, हिसार में 352, करनाल में 193 और यमुनानगर में 190 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी प्रकार एक्टिव केसों की बात करें तो गुरुग्राम सबसे आगे है। इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी थी। हुड्डा ने लिखा कि प्रारंभिक लक्षण दिखते ही RT-PCR जांच करवाने पर मेरी और मेरी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर हम मेदांता अस्पताल में उनकी निगरानी में हैं। फिलहाल हमारे सभी पैरामीटर सामान्य हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग संपर्क में आए हैं वे कृपया जांच कराएं। पति के साथ विवाद के बाद 4 साल की सहमति यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में जिस व्यक्ति के साथ महिला रह रही थी उसने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। आरोपी ने किशोरी को धमकी भी दी। पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई और महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी सन 2000 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसका अपने पति से झगड़ा रहा और वह अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात आरोपी मनप्रीत सिंह से हुई। दोनों सहमति संबंध में रहने लगे और कुछ समय बाद ही आरोपी उसे परेशान भी करने लगा। इसी के बाद मनप्रीत से भी उसका विवाद हो गया और इस दौरान आरोपी ने उनकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की। जब बेटी से बात की गई तो उसने बताया कि आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है और हर बार उसे धमकी भी दी कि वह किसी और को कुछ ना बताए। बेटी के साथ हुई बात के बाद इसकी जानकारी डेहलों पुलिस को दी गई और जांच अधिकारी ASI जतिंदर कौर ने बताया कि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इंद्री में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग 10 बजे के बाद भी सरेआम सड़कों पर ही घूमते नजर आते हैं। यहाँ तक कि बिना मास्क पहने हुए लोग झुंड बनाकर सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 10 बजे के बाद खाने पीने की रेहड़ियाँ खुली रहती हैं, जिससे लोगों का वहाँ पर जमघट लगा रहता है। जब रियलिटी चेक किया गया तो लोगों को प्रशासन का कोई असर उन पर नहीं देखने को मिला। पहले दिन प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया था कि वे 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में बाहर ना निकलें। यदि किसी को बहुत ज़रूरी काम हो वही बाहर निकलें। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से लोग बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूजी पता है फिर थोड़ा सा सामान लेगा था, आग से लग गए थे बस। हाँ दिन में काम से नहीं लिखड़ा था आज, हाँ शांति के टाइम लिखड़ा था, बाकी चलते जी। अच्छा
चलते वक्त चंद्रमा जो कोई आता नहीं है हाथों में रोकने? हाँ हाँ? आज आते हैं तो चल रही है ड्यूटी, एक जगह चक्कर आता, सारी जगह लगाने पड़ते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इन पे? सब कार्रवाई समझा आ रहा है, हाँ जी, समझा आ रहा है सभी को। टोहाना के एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान वाल्मीकि मोहल्ला निवासी 31 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है और राज्य रेलवे पुलिस ने फिलहाल इत्तेफाकिया कार्रवाई की है। मृतक के पिता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे की 3 साल पहले मौत हो गई थी। उसके ससुराल जनों ने द्वारा मृतक गौरव पर उसकी ही भाभी के साथ शादी करके बनाने जा रहे थे दबाव, और इसके चलते वे मानसिक तनाव में चल रहा था और इसी के चलते उसने ये कदम भी उठाया है। उसने कहा कि गौरव को यह बात सही नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी बहू की परिजन गौरव पर लगातार दबाव डाल रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने धमकी दी कि उन पर गलत आरोप लगाकर मामला दर्ज करवा देंगे। राज्य रेलवे पुलिस के जांच अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले में इत्तेफाकिया कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव वारिसों को सौंप दिया है और उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। कल जो है ये हमारे को सूचना मिली थी, कल एक जो है अज्ञात व्यक्ति जो है किलोमीटर नंबर 183 के 25 पर जो है ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे आ गया है, जिस पर हम मौका पर पहुंचे हैं और जहां एक मोटरसाइकिल मिला, उसमें जो है आरसी और इंश्योरेंस के अंदर जो है एड्रेस और फ़ोन नंबर मिले, जिनसे वारसान को जो है बुलाया गया मौके पे। वारसान के इसके जो है मृतक के चाचा और फूफा और जो है कुछ अन्य जो है यहाँ टोहाना के जो है रहने वाला था जो लड़का, वहाँ से फिर कार्रवाई करके और डेड बॉडी जो है कल वहाँ रखवा दी थी 74 करके, और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जैसी भी जो है अपना वारसान जो है मृतक के जो फादर वगैरह जो है जो भी दरख्वास्त देंगे, जो बयान देंगे, उस पर कार्रवाई मुनासिब की जाएगी। मेरा बड़ा लड़का गुजर गया था, तो उसकी मिसेज है, उसके पास 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और 3 साल हो गए इन बातों ने। तो उसके घर वाले जो मेरी लड़के की मिसेज के, उसके मामा है, माँ है, भाई है, भाभी है, वो मेरे को 3 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे लड़के को भी मेरे को भी, कि भाई हमारी लड़की को लत्ते का प्रोग्राम करो। अब जब मेरा लड़का लत्ते का प्रोग्राम नहीं मानता तो मैं धक्के से कैसे करा सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अब दोबारा उन्होंने क्या किया, मेरे रिश्तेदार के पास फ़ोन किया नरवाना में, वो बहू के फुफ्फे ने, भाई आपके रिश्तेदारों को समझाओ कि भी आप या तो लत्ते का प्रोग्राम करो, नहीं भी हम आपकी घरवाली के नाम और आपकी लड़की के नाम और आपके लड़के के नाम FIR लॉन्च कराते हैं। भाई आपकी लड़की ने और आपकी घरवाली ने और आपके लड़के ने हमारी लड़की को मारा कुटिया, और भाई लड़के ने आपके ने बलात्कार किया, हम ये मुकदमा दर्ज कराएंगे आपके साथ। इस चक्कर में मेरा लड़का टेंशन भी हो गया और वो बड़ी सुसाइड करके। तो क्या पुलिस कार्रवाई हो रही है? पुलिस मेरे को सूचना मिली थी कल शाम को, मैं घर पे बैठा था, GRP वाले का फ़ोन आया मेरे पास, बोला भी आपका नाम क्या है? महाजी विनोद कुमार। बोला आपका लड़के का नाम क्या है? महाजी गौरव कुमार। बोला आपके लड़के का एक छोटा सा बलियाला हेड पे एक्सीडेंट हो गया रेल के साथ, और आप 4-5 बंदों को लेके वहाँ आप पहुँचो। मैं वहाँ गया तो मेरा लड़का नहीं था, वो गुजर चुका था उस टाइम। आधी बॉडी मिली है, आधी मिली कार्रवाई कर रहे हैं, आप बयान नहीं लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं भी आप एप्लीकेशन दे दो और बयान बाद में करवा देंगे। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो जी? हाँ नहीं। कितने बजे से बैठे हो? क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन लिख लो? हाँ जी। क्या चाहते हो जी आप? इंसाफ चाहते हैं जी। स्टेटमेंट ले, आपकी केस दर्ज करें, हमारा स्टेटमेंट ले, बयान ले। मध्य दिल्ली के दरियागंज से दिल्ली गेट इलाके में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दंपत्ति का पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। पति के साथ बिना मास्क के घूम रही कार सवार महिला ने पुलिस के जांच के लिए रोका तो वह रोब झाड़कर पुलिसकर्मियों को बुरा कहने लगी। यहां तक उनको कम पढ़ा लिखा और खुद को UPSC टॉपर बताकर डराने लगी। थाने से महिला स्टाफ को बुलाकर महिला को काबू कर थाने लाया गया और इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों का हाथ भी झटक दिया। आरोपी महिला ने भीड़ को भी उकसाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो देखने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले में और भी धाराएं जोड़ने की बात कर रहे हैं। तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा बिना बात की, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कुछ मास्टर कुछ
अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? वाली बात है बिना बात बेवकूफ बना रखा है, पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को नहीं दो तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की, और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार। Medifear International taken a step to keep you safe from coronavirus.